हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 चैनल। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि। गला ठीक करके वापस आ गई हूँ। सो आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ, जो रीडिंग लेकर आई हूँ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, आप लोग डिमांड करते रहते हो। कुछ लोग तो खास करके हर वीडियो के कॉमेंट में लिखेंगे डिटेल रीडिंग दीजिए दी अबाउट डेस्टिन्ड पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस। या यही टॉपिक है। तो आज हम देखने वाले हैं कि कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, कौन है आपके डेस्टिन्ड पार्टनर, एटीट्यूड कैसा होगा, पर्सनालिटी टाइप क्या होगा, एंड आपके साथ जर्नी कैसी होगी। बहुत सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं आज की रीडिंग में। तो अगर आप लोग तैयार हैं, शुरू से अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखें। सो यहाँ पर हैं आपके लिए 3 कार्ड्स, 3 पाइल्स रहेंगे। इन 3 कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने ये रीडिंग देखनी है। इसके अलावा ये एक ऑप्शन हो गया। एक और ऑप्शन है जो है बर्थ डेट्स के आधार पर भी यू कैन सिलेक्ट योर ग्रुप एंड वॉच दिस वीडियो। लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ से कोई एक कार्ड आप सिलेक्ट करें और फिर आप ये रीडिंग देखें। तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ सारे ऑप्शंस। ये देखिए, ये पहला ऑप्शन है ऑरेकल। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, फिर क्या होगा आपके लिए ईजी हो जाएगा एक कार्ड को सिलेक्ट करना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है वीडियो चल रही है, जल्दी जल्दी में हमें सिलेक्ट करना है तो हमारी इंट्यूशन काम नहीं करती, राइट। कुछ लोगों के लिए जो कि नए नए हैं उनके लिए तो दिक्कत हो जाती है। तो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से फिर इसको देखो, सारे कार्ड्स देखो, कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसको सिलेक्ट करना है, रीडिंग देखनी है। दूसरा कार्ड दिखा देती हूँ। ये रहा आपका दूसरा वाला कार्ड और ये है आपका तीसरा वाला कार्ड। और ये सारे कार्ड्स अभी मैं साथ में भी दिखा दूँगी। तो ये हैं आपके 3 कार्ड्स, इनमें से कोई भी एक आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपने रीडिंग देखनी है। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास, लेकिन मेरी सलाह है। आप मुझे दीदू बोलते हो, इतना प्यार दिखाते हो, तो फिर इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप वो करो जो आपके लिए बेस्ट है। वर्क ऑन योर इंट्यूशन। अगर आप कंफ्यूज्ड है, कोई बात नहीं, आप एक कार्ड देखो, रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है, दूसरा देख लो, तीसरा देख लो, है ना। धीरे धीरे करके आपको फिर भरोसा होना शुरू हो जाएगा आपके इंट्यूशन पर। लेकिन कभी भी स्टेप्स नहीं लेंगे तो फिर तो हमेशा ही वीक रहेंगे। सो ये है। ओके, आई एम श्योर आपने एक कार्ड पिक कर लिया होगा। रीडिंग अब हम शुरू करेंगे। उससे पहले होगी आपकी ऑरा क्लींजिंग थेरेपी, जो कि सिंगिंग बाउल से होती है। अगर आपको वो थेरेपी लेनी है, आगे बने रहिए। उससे आपको रिलैक्स्ड फील होगा, क्योंकि दिन भर की थकान भी रही होगी, सो वो भी उतर जाती है, मन शांत हो जाता है। फिर आप रीडिंग देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है। और वैसे भी हम सबको अपनी नज़र उतारनी ही चाहिए, तो इसलिए ये चीज़ मैं करती हूँ। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वाई नॉट। एंड इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट कोलैबोरेशन जो हमारी वेबसाइट पर हो रहा है, ऑल्सो हमारा जो वर्कशॉप्स वगैरह चल रहे हैं इस समय, उसके बारे में कुछ भी आपको जानना है तो भी आप आगे देख सकते हैं। नहीं तो सीधा अपनी रीडिंग पर जंप कर जाइए ग्रुप करके। ओके, चलिए फिर रीडिंग शुरू करते हैं। इससे पहले वो थेरेपी ले लेना। हाँ, चलो, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन। तो जिस कोलैबोरेशन के बारे में बात कर रही थी वो है अबाउट कि हमारा एक वेबसाइट है जहाँ पर हमने ऐसी व्यवस्था करी है कि आप लोग अपना शॉप खोल सकते हो। तो वो सभी लोग जो बहुत क्रिएटिव हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको करनी आती है, लेकिन घर में ही रहते हैं, अंदर ही रहते हैं, कोई उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे कि वो अपने काम को बढ़ा पाएँ या उससे अर्निंग कर पाएँ, तो उसके लिए हमने ये वेबसाइट तैयार करी है। अमेजॉन के जैसे अमेजॉन पर आप जाते हो ना शॉपिंग करने, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी जाते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स किसी ना किसी शॉप के थ्रू उधर होते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि अमेजॉन सब कुछ कर रहा है, नहीं, सबकी अपनी अपनी शॉप्स हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारे वेबसाइट में भी सुविधा है, आप अपना शॉप खोल सकते हो। आप जो भी घर पर काम करते हो, अगर आप कपड़े बनाते हो, अगर आप ज्वेलरी बनाते हो भगवान जी के लिए या हम लोगों के लिए, या फिर खाने पीने का आइटम आप बनाते हो बहुत अच्छा एंड यू वांट टू सेल इट, यू वांट टू अर्न इट, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, कोलैब कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देनी पड़ती हैं हमें, जैसे कि आपका आधार कार्ड एंड आप कब से काम कर रहे हो, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम आपको हेल्प करेंगे शॉप खोलने के लिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ डिटेल, क्योंकि कुछ लोग आए हैं ग्रुप में एंड दे आर लाइक आधार देना इम्पॉर्टेंट है क्या। सो आधार एक ऐसी आईडी है मतलब सभी जगह सबको ही चाहिए आधार, तो
मस्ट है, और मुझे नहीं लगता कि किसी के पास नहीं होगा आधार, तो आधार तो देना रहेगा ना। सो आधार हमें चाहिए गाइज। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी नहीं मांग रहे हैं, सो कम से कम आधार तो दो, अदरवाइज़ कैसे, आप खुद ही सोचो ना। पता तो हो कि आप कौन हो, कहाँ से हो, है ना, क्योंकि वेबसाइट है, लोगों का ट्रस्ट होता है, यूं ही तो हम नहीं किसी को जगह दे सकते हैं। तो बस थोड़ी सी चीज़ें आपको हमें देनी पड़ेंगी और उसके बाद आप की जो अर्निंग है स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक वही सारी चीज़ों के लिए आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था, अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको मिल भी रहा था तो यहाँ पर से और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि और लोगों तक आपकी जो है पहचान हो जाएगी, आपका सामान जाएगा लोगों तक। तो वो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं। आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। एंड अगर आप लोगों को साधना ग्रुप में आना है तो आप मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं। एंड अगर आपको अट्रैक्ट करना है ट्रू लव, या यू वांट टू नो कि कैसे आप अपना जो करियर है उसको बढ़ा सकते हैं, या फिर जो भी आपकी डिज़ायर्ड जॉब है उसे कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो ब्लॉक कर रहे हैं उसको, तो उसके लिए हमारी वर्कशॉप जो है शुरू होने वाली है। अगर आप चाहते हैं उस पर पार्टिसिपेट करना तो 89 रुपीज़ का मेंबरशिप प्लान है, ले सकते हैं। 21 डेज़ का आपका वर्कशॉप होता है, हर दिन आपको एक टास्क मिलता है, आप उसको कंप्लीट करते हैं, आपकी हीलिंग भी होती है, आपको डायरेक्शंस भी मिलती है, और इस तरीके से यू कैन अट्रैक्ट अ डिज़ायर्ड जॉब और अ ट्रू लव इन योर लाइफ। ओके, ऑलराइट गाइस, तो यही बताना था। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया है, मेल आईडी दिया है, तो चलिए सीधा वहीं पर मिलते हैं और अब रीडिंग शुरू कर देते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 1 को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं कौन है आपके डेस्टिन्ड पार्टनर, कैसे होंगे, क्या करते होंगे, कैसे लगते होंगे। आज मुझे जो भी यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा, जो भी सुनाई देगा, जो भी मैसेजेस आएंगे, शेयर करती रहूँगी। लेट्स सी किसके लिए क्या आता है, इवन आई डोंट नो। Okay, group number 1, the universe, please help me to know कि कौन है हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, कि डिस्टेंट पार्टनर, ट्रू लव कौन है, कैसे हैं। ओके, सो यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके लिए एक मैसेज आया है कि आप लोग अगर हो सके तो बुधवार के दिन ग्रीन कलर के कपड़े पहना करिए, और आप जो प्लैनेट हैं बुध, उनका एक मंत्र है, वो मैं शेयर कर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में। वो आप चैंट किया कीजिए 11 टाइम्स, गुड फॉर योर हेल्थ। आई थिंक आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, सो आपके जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, 2028 के जून जुलाई तक ठीक हो जाएगा। आई नो कि बहुत लंबा समय है, बट यही मैसेजेस आ रहे हैं। सो या तो शनि या राहु किसी का तो प्रभाव है आपके ऊपर, दैट्स वाई आई थिंक आप 2021 से सफ़र कर रहे हैं। नो इश्यूज़, 2028 तक आप परफेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मैसेजेस हैं आप सभी लोगों के लिए। ओके, एनीवेज, सो आ जाते हैं आपके पार्टनर की बात कर लेते हैं। कौन है आपके डेस्टिन्ड पार्टनर? 7 ऑफ कप्स, वी हैव सन। ओके, हु इज़ योर डेस्टिन्ड पार्टनर? फ्यूचर स्पाउस। अगर मैं मैसेजेस मुझे मिलते हैं उनकी तरफ से तो मैं चैनल करके बता दूंगी, जैसे कि एक बारी मैंने वीडियो डाला है ना चैनल्ड मैसेजेस, तो कोई भी मैसेज आता है आई विल शेयर विद यू। टंग ट्विस्ट कर जाती है, कुछ बोलने वाली होती हूँ, कुछ एकदम से बोल पड़ती हूँ, ट्विस्ट हो जाती है और आप लोगों को मज़ा आ जाता है। 9 ऑफ वंस। मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ सो दैट मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ। ओके, सेवन ऑफ वंस। फूल, पता था मेरे को, पता था ये आएंगे। पहले से अंदाज़ा लग रहा था, इनके बगैर तो ये रीडिंग कंप्लीट नहीं होती। और यहाँ पर है मून का कार्ड, बॉटम में है। देखिए, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है या आपके जो डेस्टिन्ड पार्टनर है, सिंह राशि के, हाई चांसेस है कि सिंह राशि के हों, नहीं तो उनका जो प्लेसमेंट रहेगा सन का उनकी कुंडली में बहुत अच्छा है। लाइक ही इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन और दिखने में बहुत खूबसूरत होंगे ये, बहुत ही ज़्यादा। स्माइल बड़ी प्यारी होगी और इनकी आंखों का रंग भी हो सकता है कि नीला हो या ग्रीनिश टाइप हो, यू नो, ब्लैक नहीं है तो ब्लू हो सकता है, ग्रीनिश, टील कलर, आई डोंट नो, बहुत बड़ा सुंदर सा कलर मुझे दिख रहा है। तो ऐसा सा कलर हो सकता है उनकी आंखों का, और बालों का रंग भी हो सकता है उनका सुनहरा सा हो। मे भी वो किसी और कंट्री से बिलोंग करते हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, क्योंकि मुझे रंग भी उनका फेयर दिख रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसी कंट्री से हैं, यहाँ इस कंट्री में भी ऐसे लोग हैं। तो यहाँ से भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है कि किसी और कंट्री से भी वो हो सकता है कि वो इंडियन है, बट क्योंकि वो किसी और कंट्री में है तो उनका रंग रूप ऐसा है। या फिर हो सकता है कि पेरेंट्स का हो के मम्मा या पापा इंडियन है, यू नो, एंड मतलब कोई एक इंडियन है, कोई एक दूसरी कंट्री से। तो कुछ ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जो भी आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है, बहुत अट्रैक्टिव बहुत हैं। उनको ब्लैक कलर बहुत पसंद होगा, ब्लैक कलर का शर्ट, इफ़ यू आर अ फीमेल, तो मैं ये शेयर कर रही हूँ, शर्ट पहनना, टी शर्ट। हालांकि टी शर्ट्स वो ज़्यादा पहनते होंगे, बट वो ज़्यादा चार्मिंग लगेंगे, हैंडसम लगेंगे जब वो शर्ट पहनेंगे। तो जब भी आप उनको देखोगे तो आप हो सकता है उनको ये बोलो या कमेंट करो कि
तुमको शर्ट पहननी चाहिए, तुम शर्ट में ज़्यादा हैंडसम लगते हो, ऐसा। एंड उनको बहुत ज़्यादा ऐसे लूज़ कपड़े पहनना पसंद नहीं होगा, थोड़ा सा अच्छी फिटिंग के कपड़े पहना, सो दैट उनका जो बॉडी टाइप है वो दिखे, क्योंकि जिम में जाना एंड अपने बॉडी पर काम करना उनको बहुत पसंद होगा। सो हाँ, इस टाइप की पर्सनैलिटी है, थोड़ा खुद का केयर करने वाले। एंड ये अच्छी बात है, क्योंकि वो लोग जो अपनी केयर नहीं करते, वो लोग जो एवे ही कुछ भी पहन लिया, कुछ भी खा लिया, कभी भी सो गए, तो फिर उनके साथ ही ऐसा होता है कि बहुत निगेटिविटी घेर लेती है उनको। एंड दैट्स वाई मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ दैट लव योर सेल्फ। सो ये खुद को प्यार करना ही है। जब आप खुद की बॉडी की केयर करते हो, जब आप खुद की नीड्स की केयर करते हो, जब आपको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप कैसे लग रहे हो, राइट, तो ये सेल्फ लव की कैटेगरी में आता है। तो सेल्फ लव इनके अंदर बहुत है, लेकिन ये बचपन से नहीं है। मैं बता दूं, इनकी मैं पास्ट हिस्ट्री भी आपको बता देती हूँ। जब ये हो सकता है ये इंजीनियर हो, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पायलट, मतलब कोई अच्छी पोस्ट पर ही है, ये अभी जॉब कर रहे हैं, प्रॉपर जॉब कर रहे हैं ये, ठीक है, और कोई अच्छी पोजीशन पर ही हैं। अगर आप इनके कॉलेज के डेज़ के बारे में इनसे पूछोगे तो ये आपको बताएंगे कि वो काफ़ी मोटू से थे, गोलू मोलू टाइप थे। एंड जब भी वो किसी लड़की को प्रपोज़ करते थे, या जब भी वो किसी लड़के को प्रपोज़ करती थीं, तो उनको सामने से रिजेक्शन मिलता था, या ज़्यादातर के वो उन लड़कियों की या लड़कों के फ्रेंड्स होते थे जो लेटर ना इधर उधर पहुंचाते हैं, भैया इसका लेटर तू उसको दे आ, उसका लेटर इधर ले आ। तो इस कैटेगरी में वो आते थे। वो कभी मेन कैरेक्टर में नहीं रहे, साइड रोल में ही हमेशा रहे हैं, ऐसा वो आपको बताएंगे। एंड स्लोली वो अपने किसी फ्रेंड से मिले जिन्होंने उनको इंट्रोड्यूस किया जिम के बारे में, जिन्होंने उनको इंट्रोड्यूस किया योगा और मैनिफेस्टेशन के बारे में। मे बी इस तरीके से उन्होंने अपना जिम शुरू किया, अपने बॉडी पर काम करना शुरू किया। और अभी वो जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इनको बताया होगा वो तो साइड में हो गए, बट इन्होंने अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना लिया, और अभी तक वो ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। ऐसा ये व्यक्ति है जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, वो ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग। मैगी और ये पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, रेयरली कभी जब बहुत मुश्किल हो गया कि जैसे कहीं ट्रैवल के लिए निकल रहे हैं, हाईवे पे पहुँचे हैं, अभी कुछ नहीं है दूर दूर तक खाने को, तो वहाँ पर सैंडविचेस एंड ऑल मिलते हैं ना समटाइम्स, या बर्गर वगैरह, तो खा लिया। अदरवाइज़ तो इन चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं। इनको पनीर और प्रोटीन से भरी चीज़ें इनको बहुत पसंद होंगी, एंड बहुत ध्यान रखते होंगे कि इनका पूरा डाइट क्या है, इनटेक क्या है, पानी कितना पीना है। एंड एगिटेरियन है आई थिंक, नॉन वेजिटेरियन तो नहीं, ऐसा नहीं कि कभी इन्होंने खाया नहीं, बट आई थिंक उसको वो नहीं करते, प्रमोट नहीं करते। एग्स आई थिंक ये लेते हैं। देखो इतना सब कुछ निकल कर आ जाता है रीडिंग में। एंड यही है कि मतलब बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखते हैं, ड्रिंक नहीं करते हैं, स्मोक नहीं करते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको लगता है इनकी हेल्थ ख़राब होगी, अच्छे नहीं दिखेंगे। फादर के साथ इनकी ज़्यादा बनती है नहीं, मम्मा से बहुत इनको प्यार है। 2 भाई हो सकते हैं या 2 बहनें हो सकती हैं, ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत मेहनती हैं, बहुत क्रिएटिव हैं। इंग्लिश इनकी बहुत अच्छी होगी, क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है, चाहे वो लिखना हो चाहे वो बोलना हो, तो परफेक्ट हैं ऐसा दिखता है। काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। अगर आप इनके मार्क्स देखोगे, अगर इनकी रैंक देखोगे 10th और +2 एंड ऑल, 95, 96 ऐसे करके ही इनके परसेंटेज बनते होंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत क्यूरियस हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कार एंड बाइक्स, इनमें बहुत शौक होगा, खास करके कार वगैरह इनके पास बहुत होंगी। टॉयज़ में भी इनके पास ढेर सारी कार्स वगैरह आप देखोगे घर पे होंगी। प्लस इनको आई थिंक वो भी है कि मेरा रूम जो है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन रहे, हर चीज़ जगह पर रहे, इधर से उधर ना रहे, बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखना है, अगर है सामान तो बहुत सेट करके रखना है। कर्टन्स का कलर लाइट होना चाहिए, बेडशीट का कलर लाइट होना चाहिए। तो इस तरीके के, जिनको नहीं हम परफेक्शनिस्ट बोलते हैं, यस, ये यहाँ पर मुझे निकल कर आ रहे हैं। जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ऐसे होंगे। एनिमल्स को बहुत केयर करना, और कोई नीडी है तो उसकी हेल्प करना,
उनको बहुत अच्छा लगता है घूमना फिरना, उनको काफ़ी अच्छा लगता है, बट जहाँ पर दिल करे वहाँ, मतलब हर जगह नहीं, किसी ने बोला है चल घूमने चल, नहीं, जहाँ पर दिल कर रहा है घूमने का वहाँ जाएंगे। बहुत सारी लड़कियाँ या बहुत सारे लड़के लट्टू रहते हैं इन पर, बट इनका सोचना ये है कि मुझे किसी एक पार्टनर के साथ जाना है, उसी के लिए पूरी तरीके से लॉयल होना है। एंड ओके, सो अरेंज मैरिज की तरफ बहुत ज़्यादा इनका झुकाव नहीं है, लव मैरिज की तरफ ही इनका झुकाव है। बट हाँ, ओपन है, अगर लव मैरिज में कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिलता है तब शायद ये अरेंज मैरिज की तरफ जाएं। इस तरीके के थॉट्स इनके चलते हैं, मैं थॉट्स बता रही हूँ, ठीक है, ऐसा है इनके साथ। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अभी तक जितनी भी शादियाँ इन्होंने देखी हैं अच्छी नहीं रही, इनके खुद के पेरेंट्स की शादी सक्सेसफुल नहीं है। शायद इनके जो फादर हैं उनका अफेयर किसी और के साथ था, इस तरीके की भी हिस्ट्री है। मैं सब कुछ यहाँ पर आपको ओपन कर रही हूँ सो दैट आप क्लियरली समझ सकते हैं कि ये वो हैं या फिर नहीं है, राइट। यस, तो ये यहाँ पर दिखाई देता है। बच्चे इनको बहुत पसंद हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चों की जब आपसे बातचीत होगी इनकी तो, या अगर आप ऑलरेडी इनको जानते हो तो ये बच्चों के वीडियोस बहुत भेजते होंगे, कैसे शरारत कर रहे हैं क्या, ये सब कुछ। तो ये है, कंप्यूटर लैपटॉप जैसी चीज़ों से बहुत इनको लगाव है, खोल कर रख देते हैं फिर वापस से जोड़ देते हैं, एक एक चीज़ आप पूछ सकते हो डिटेल में। वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। और इनका जो बर्थ डेट है वो कुछ ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि ये बहुत मटीरियलिस्टिक इनकी डिज़ायर्स दिखती हैं, बट इनका जो बर्थ डेट है या मतलब मूलांक या भाग्यांक है वो बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी को दिखाता है। जैसे कि 7 नंबर हो गया, उससे हो सकता है बिलोंग करते हो, नवंबर का महीना है। हाँ, वृश्चिक राशि भी यहाँ पर दिख रही है, तो सिंह राशि वृश्चिक राशि ये दिख रहा है। और इस टाइप के लोग बहुत ज़्यादा या तो पूजा पाठी होते हैं, ठीक है, बहुत पूजा करेंगे, बहुत प्रार्थनाएं करना। एंड कई लोग तो मैंने देखा है कि उनको लगता है कि एक समय के बाद सन्यासी बन जाएंगे, ऐसा ये थॉट्स होते हैं। नहीं तो इनको एनर्जीज मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ों में बहुत बिलीव होता है, और वो चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली थी कि इनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर विश्वास होगा कि कोई तो एनर्जी है जो हमारे थॉट्स को कहीं पर लेकर जाती है, रियलिटी में चेंज करती है, रियल मैन ऑल, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना, ये इनको बहुत पसंद होगा, ऐसा यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है। आप इनसे सोशल मीडिया के थ्रू ही मिलोगे, किसी फ्रेंड के थ्रू आप इनसे मिल सकते हो, या फिर कोई तो वेबसाइट है उसके थ्रू आप मिलोगे, पता नहीं क्या है वेबसाइट, लेकिन उसके थ्रू आप मिल सकते हैं। एंड जब आप मिलेंगे तो ये सब कुछ साफ साफ आपको बोलेंगे, अगर ये रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड होंगे। शुरू में तो इतना नहीं ओपन अप होंगे, धीरे धीरे होंगे, और फिर ये सारी चीज़ें आपको बताना शुरू करेंगे कि इनके पास्ट में क्या हुआ एंड सब कुछ। और आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी बताओ। अच्छा, एक स्टोरी और यहाँ पर खुलकर आ रही है, मैं शेयर कर देती हूँ, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे। हो सकता है इस व्यक्ति के साथ में आपका रिलेशनशिप रहा हो, इस व्यक्ति ने फिर आपको बोला कि ये किसी और में इंटरेस्टेड है और आपको ना बोल दिया, फिर आप दोनों अलग हुए, और उसके बाद वापस से ये व्यक्ति आया थर्सडे के दिन इंस्टाग्राम के थ्रू, अगस्त के महीने में शायद, जब ऑलमोस्ट आप मूव ऑन कर चुके थे कि ठीक है मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो मे बी ही इज़ द वन। अब इसके लिए आप क्लैरिटी ले लेना, कुंडली आप दिखा लो, टैरो कार्ड रीडिंग ले लो, जो भी है आप बता लो किसी से, लेकिन ये मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं कि हो सकता है इस व्यक्ति के साथ आप आगे बढ़े। ये जो मैंने दूसरी स्टोरी अभी आपको दिखाई है ना, मतलब बताई है ना, ये मुझे लगता है पर्सन या तो आपसे एज में कम है, नहीं तो कास्ट का कुछ फ़र्क है, कुछ तो है, और ये व्यक्ति बहुत दूर है आपसे। मे बी आप, अगर मुझे पता नहीं, हरियाणा मुझे दिख रहा है, तो मे बी ये पर्सन हरियाणा से है। ओके, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। नाम जो है एल से शुरू होता होगा, MPNTIG, इनसे हो सकता है नाम इनका शुरू होता हो, ये यहाँ पर दिखाई देता है। एक पहचान और आप कर सकते हो, जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है ये आपसे जब बात करते हो तो बोलते हो कि मेरी कोई बहन नहीं है, काश मेरी एक बड़ी बहन होती तो बहुत अच्छा होता, ऐसा। सो ऑलवेज उनको एक नीड रहती है कि मेरी एक बहन होनी चाहिए थी, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, जो लोग भी देख रहे हो आप अपना समझ लो,
उनको एक बड़ी बहन की नीड है, और 2 हैं, या तो बहनें या फिर तो 2 भाई, ऐसा कुछ है। मतलब अगर आप, इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग, तो ये 2 सिस्टर्स हैं, इफ़ यू आर अ फीमेल तो ये 2 ब्रदर्स हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और क्या बता सकती हूँ, स्टार का यहाँ पर कार्ड है। व्यक्ति आपको उस वक्त मिलेगा जब आपकी हीलिंग हो रही होगी। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि हो सकता है कि आप बीमार हों, बीमारी से उठे हों, उस वक्त इस व्यक्ति से आपका कनेक्शन बने और फिर ये एक रिलेशनशिप में चेंज हो, लेकिन शायद बात उसी वक्त इनसे होगी आपकी, या हुई होगी। क्योंकि कई बार मैं रीडिंग कर रही होती हूँ तो बहुत से लोग बोलते हैं अरे हम तो जानते हैं तो जो भी है भाई, मुझे नहीं पता यूनिवर्स किन के लिए मैसेजेस निकालती है, मेरा काम है आप तक मैसेजेस पहुँचाना। तो मैं पहले प्रार्थना करती हूँ, मस्त जो भी मैसेजेस होते हैं पहुँचा देती हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि जब आपकी हीलिंग हो रही होगी तब ये व्यक्ति आपको मिलेगा, और ये व्यक्ति बहुत हेल्प करेगा आपको हील होने के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए। अचानक से आपको इस व्यक्ति से अट्रैक्शन हो सकता है, अचानक से आपको लगेगा कि या ही इज़ द वन। भले ये व्यक्ति आपसे एज में कम है, मुझे लग रहा है बार बार कि हो सकता है ये व्यक्ति एज में कम है, कुछ महीने ही सही लेकिन एज में कम ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। छोटी छोटी आँखें हैं, थोड़ा सा ना वो हॉलीवुड के नहीं होते एक्टर्स, हीरो, उनके जैसा सा लुक है। वी हैव जस्टिस, लॉयल है ये पर्सन और फेयर भी है चीज़ों को लेकर। मैंने आपको पहले बोला था ट्रांसपेरेंसी पसंद होगी इस व्यक्ति को। अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं रहे, आपने चीज़ें छुपाई, तो एक तो यूनिवर्स की ऐसी कृपा है कि इस व्यक्ति से कुछ छिप नहीं सकता, इस व्यक्ति के सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी। तो कभी छुपाना मत, क्योंकि अगर आपने कुछ छिपाया इस व्यक्ति को पता लग ही जाएगा। है उसके नक्षत्र ऐसे, उसकी कुंडली देखो आप, गुरु की प्लेसमेंट ऐसी होगी कि वो कभी फंसने ही नहीं देते। तो इस व्यक्ति के सामने आ जाएगी आपकी सच्चाई, और फिर जो रिश्ता टूटा तो ये व्यक्ति जल्दी जोड़ेगा नहीं, इस टाइप का है। ग्रजेस पाल लेता है ये व्यक्ति। तो इस बात का बेहद आप ख्याल रखें। अक्टूबर के महीने में भी आपकी मुलाकात हो सकती है, ऐसा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और अगस्त का महीना मुझे बार बार दिख रहा है, अगस्त का महीना में भी आपका बर्थडे है और इस समय आपकी मुलाकात हो जाए। सोशल मीडिया के थ्रू ही मिलेंगे, बातचीत ज़्यादा होगी, फिजिकली कम मिलना होगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ मैंने यहाँ पर अभी मेंशन किया है। जर्नी जो है आपकी बहुत आसान तो नहीं रहने वाली, टफ ही रहेगी। हो सकता है आपके पेरेंट्स ना माने शादी के लिए, या उनके पेरेंट्स ना माने शादी के लिए, ये चीज़ें भी यू विल फेस, क्योंकि लगेगा कि मिसमैच है, ऐसा लगेगा बहुत से लोगों के लिए। तो मुझे लग रहा है कि जैसे काफ़ी बातचीत होनी शुरू हो जाएगी, आप उनके मम्मा से बात कर लोगे, आप उनके भाई से या बहन से बात करना शुरू कर दोगे, एंड दे कैन कॉल यू, यू नो, भाभी या जीजा जी और समथिंग, पता नहीं जो भी है, एक रिश्ता बनाया जाएगा आपसे। स्टिल चीज़ें बहुत मुश्किल रहेंगी किसी एक की फैमिली की तरफ से, जो कि हरमित का कार्ड यहाँ पर बताता है 10 ऑफ कप्स के साथ। तो इतनी ईजी आपकी जर्नी इस व्यक्ति के साथ नहीं रहने वाली है। कुछ डेट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ महीने भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मार्च का महीना, अगर अभी तक आप इनको जानते हो, मिले नहीं हो, तो मार्च के महीने में आप मिलोगे, या मार्च के महीने में ही कुछ चेंजेस होते होंगे आपकी या इनकी लाइफ में। जुलाई का महीना भी है, 7, 17, 18 ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, यू नो, एंड यू विल सी ए ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, इन महीनों में या इन डेट्स में, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर मुझे कोई ये नहीं दिख रहा कि आप पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तब मीटिंग है। अगर हुई भी, मान लीजिए अगर उस वक्त आपकी मीटिंग होती है जब ये कोई पढ़ाई कर रहे हैं, साइड बाय साइड ये जॉब भी कर रहे होंगे। बिजनेस का यहाँ पर अच्छा कुछ नहीं दिख रहा, मुझे जॉब का ही चांसेस लग रहे हैं कि इनका जॉब ही है। जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, जो आपके पार्टनर हैं, उनका जॉब ही रहने वाला है। बिजनेस अगर होगा तो आपकी बदौलत होगा। आई थिंक आप इंटरेस्टेड हैं बिजनेस करने में, तो आपकी वजह से हो सकता है कि फ्यूचर में बिज़नेस करें। नहीं, वैसे इनकी फैमिली में किसी ने बिज़नेस किया नहीं है, और अगर किसी ने किया है तो वो हमेशा घाटे में गया है। ये चीज़ वो खुद आपको बताएंगे कि बिज़नेस करने में थोड़ा डर लगता है। ठीक है, तो जॉब का ही यहाँ पर मुझे दिख रहा है, या तो लग गई है या फिर तैयारी कर रहे होंगे गवर्नमेंट जॉब की, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। अच्छा, बहुत तीखा बोलने वालों में से हैं, जैसे कई बार ना मजाक में भी ऐसा मजाक किया जैसे कि आपका दिल दुख गया, इस टाइप का मजाक। जैसे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अरे
अरे तू तो मर जा। अब कुछ लोगों के लिए बहुत चीज़ मतलब दिल दुखा देता है कि यार तुमने मर जा कैसे बोल दिया, तुम्हारे मुंह से कैसे निकल गया। क्योंकि हमारे घर में बोला जाता है, मम्मा पापा हमेशा ये बोलते थे इस तरीके के शब्द मत निकालो मुँह से, राइट। अब ये व्यक्ति अगर इस तरीके से बोलता है कि जा मर जा, तो शुरू में थोड़ा हर्ट होगा, बुरा लगेगा, बट स्लोली यू विल अंडरस्टैंड कि वो उस व्यक्ति का तरीका है कम्युनिकेट करने का। ऐसा नहीं है कि वो मर जा मतलब तुम मर ही जाओ। वो इसी तरीके से बात करता है, वो इसी तरीके से बात करती है। और जब भी आप बोलोगे कि आप इस तरीके से बोलते हो, आपको शर्म नहीं आती, तो वो ऐसे बोल देंगे कि मैं तो इसलिए बोल रहा था या बोल रही थी कि तुम स्ट्रांग बनो, ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाओ। ओके, सो ये इनका रहेगा आपको छेड़ने का तरीका। छेड़ना बड़ा इनको पसंद आएगा, छोटी छोटी बातों पर छेड़ेंगे, क्योंकि जब आप लड़ोगे तो उनको आपकी आवाज़ बड़ी मीठी लगेगी, प्यारी लगेगी। तो ऐसा है उनका थोड़ा एटीट्यूड जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। सो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। जब आप मिलोगे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होगा उनके पास, लेकिन हाँ फ्यूचर में दिखता है कि उनका एक लग्जूरियस हाउस रहेगा। जब आप जाओगे तो उस बड़े से घर में आप रहने वाले हो। एनिमल्स इनके घर पर बहुत मिलेंगे, खास करके कैट्स हो सकती हैं, डॉग्स हो सकते हैं। जो एनिमल्स थोड़े से सेंसिटिव दिखते हैं उनको शायद ये अपने पास नहीं रखेंगे, तो ये चीज़ भी आप देखेंगे जब आप उनसे मिलेंगे तब। ओके, सो कुछ इस तरीके से आपकी रीडिंग दिखाई देती है। इसके अलावा आप क्या जानना चाहते हैं आप कमेंट में बता देना, तो अगली वाली रीडिंग में मैं वो सारी चीज़ें भी कवर करूँगी फॉर यू। ओके, नंबर 9 डेट, मार्च का महीना। देखिए मैंने आपको बोला था ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, और गुरुवार मैंने बोला था कि उनका कमबैक होगा या आपकी मीटिंग हो सकती है। मई का महीना खास है, ठीक है। तो ये डेट्स और ये मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। हो सकता है इनमें आपकी मुलाकात हो, या इनमें किसी का अगर सेपरेशन चल रहा है तो रीयूनियन होने की संभावना बनती है। 3 भी है यहाँ पर, दिसंबर का महीना भी आ चुका है। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग, होप यू लाइक इट गाइज। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हेल्प करिए आगे बढ़ने के लिए। इतनी मेहनत लगती है तो सब्सक्राइब तो बनता है, राइट। ओके गाइज, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को तो चलिए देख लेते हैं कौन है आपके डेस्टिन्ड पार्टनर, कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, क्या कुछ निकल कर आता है। सारे कार्ड्स मैं एक साथ ही निकालूंगी गाइज, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली कौन है वो। अच्छा गाइज, एक बात मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी, एक रिक्वेस्ट है कि कई सारे रीडिंग्स इस टॉपिक पर हैं, तो प्लीज़ आप उनको देख लिया करिए, क्योंकि सारे ही रीडिंग्स टाइमलेस हैं। यानी कि आप उनको किसी भी महीने में, किसी भी साल में देख सकते हैं। होता क्या है कि मैं ये डेस्टिन्ड पार्टनर की रीडिंग अपलोड करती हूँ, और उसके 2 दिन बाद कोई और टॉपिक अगर मैं लेकर आती हूँ तो सेम कमेंट आता है कुछ लोगों का कि इस टॉपिक पर रीडिंग डाल दीजिए। तो मुझे लगता है कि एवरीडे मैं कैसे इस टॉपिक पर रीडिंग डालूँ, राइट। आप खुद ही सोचो ना, मतलब इंस्टेंटली अगर मैं 2 दिन का ब्रेक लूँगी और फिर वीडियो डालूंगी तो सेम कमेंट आते कि इस टॉपिक पर डाल दीजिए। तो मुझे ना फिर शक होता है कि इन्होंने वीडियो देखा या फिर नहीं देखा, या देखने के बाद भी ये बोल रहे हैं कि वापस से वो टॉपिक लेकर आओ। तो थोड़ा सा मतलब आई डोंट नो, लोग समझ रहे होंगे कुछ लोग कि कैसे आप सेम टॉपिक पर कैसे एवरीडे वीडियो डाल सकते हो, है ना। तो वो आप थोड़ा पुराने वीडियोस भी देख लिया करो, वो आपसे रेजोनेट करेंगे पक्का, ट्रस्ट मी, राइट। एंड नहीं तो एक बारी प्लेलिस्ट देखा करिए आप लोग, मैं वीडियोस डालती रहती हूँ इन टॉपिक्स पर, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों के लिए एक मैसेज यहाँ पर निकल कर आया है कि शायद यहाँ पर कुछ लोग हैं जो टैरो कार्ड रीडर्स हैं या हीलर्स हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं पता नहीं क्यों, जबकि आप तो अपने कार्ड्स खुद ही निकाल सकते हो। सो यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके पास कोई क्रिस्टल था जो टूट गया है, या फिर सेलेनाइट प्लेट या ट्रे कुछ था जो टूट गया है और जिसको आपने साइड में रखा हुआ है। प्लीज़ उसको ऐसे मत रखिए, या तो उसको मिट्टी में दबा दीजिए या फिर किसी रिवर में छोड़ दीजिए, क्योंकि रिवर में तभी छोड़िए जब वो बहुत ज़्यादा टूटा नहीं है, क्योंकि मछलियाँ होती हैं तो क्या पता उनको हार्म हो जाए। तो इट्स बेटर आप मिट्टी में दबा दो, ठीक है। आप किसी भी रिवर में लेकर मत जाओ प्लीज़, तो आप मिट्टी में दबा दीजिए, क्योंकि वो ऐसे रखा रहेगा ना तो वो अच्छा नहीं है आपके घर के लिए, आपके एनर्जी के लिए। ऑल्सो आपके पास अगर कोई डेक थी, टैरो कार्ड्स रीडिंग आप करते थे, कोई पुराना डेक था जिसको आपने यूं ही विसर्जित कर दिया है, कोई रिचुअल फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ आस्क फॉर फॉरगिवनेस, क्योंकि
वो अच्छा नहीं है आपके लिए। बिकॉज जैसे मैं आपके कार्ड शफल करी हूँ, मुझे एक ब्लैक कलर का, मतलब एक रोशनी, एक धुआं कह सकते हैं, मुझे दिखा। तो जब मैं पूछ रही हूँ बार बार कि ये क्या है, तो मुझे कार्ड्स दिखे। तो आप प्लीज़ उसका थोड़ा ध्यान रखिए, आप थोड़ा माफ़ी मांगिए और एक छोटा सा रिचुअल करके आप ज़रा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए। अदरवाइज़ क्या होगा ना कि आप कार्ड्स रीड करने के लिए बैठोगे अभी, तो आप रीड नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो पिछले कार्ड्स हैं उनसे आपकी एनर्जी अटैच हो रखी है और उसको आपने यूं ही विसर्जित कर दिया। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक रीडिंग आई थी, पर्सनल रीडिंग, वहाँ पर भी सेम इसी तरीके का मैटर था। तो जिससे भी ये रेजोनेट कर रहा है, प्लीज़ आप इस बारे में सोचें, नॉट गुड फॉर योर एनर्जी। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के लिए बता दूं, ये पर्सन मैरिड है। ओके, और इस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है 2 सालों में, जिनकी लाइफ में अभी कोई नहीं है। और अगर आप ऑलरेडी किसी से डील कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो मैरिड हैं, और ये तो आप जानते ही हो। और अगर वो मैरिड नहीं हैं तो फिर आगे चीज़ें सुनिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है भाई, और हर तरीके के मैसेजेस आते हैं। तो जो आपसे रेजोनेट करे उसको आपने रखना है, और जो आपसे रेजोनेट नहीं करता है उसको जाने दें। ओके, मैं बार बार अटक रही हूँ बोलते समय, और रीज़न क्या है देख लेते हैं। अच्छा, 5 ऑफ कप्स है और यहाँ पर मून का भी कार्ड है। ठीक है, नाउ आई विल टेल यू व्हाट्स गोइंग ऑन। ये पर्सन मेडिकल फील्ड से हैं, डेंटिस्ट हैं या फिर तो नर्स, या पता नहीं। मेडिकल फील्ड भी दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, और बेशक ये बहुत अच्छे हैं जब ये किसी से कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। स्टिल मैं अटक रही हूँ। रीज़न ये है कि जहाँ पर बात इनके प्रोफेशन की आती है, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, किसी को भी अपनी साइड में ले सकते हैं, बहुत स्मार्ट है। लेकिन जब बात रिलेशनशिप की आती है तो इनको समझ नहीं आता कि ये क्या बोले। ये पर्सन 110% मैं श्योर हूँ आपको मिल चुके हैं, और इन्होंने आज तक आपको कुछ भी नहीं बोला है कि क्या फ़ील करते हैं आपके लिए, क्या फ़ील नहीं करते हैं। इनके एक्शंस ऐसे हैं जिससे कि आपको लगता है कि इनको आपसे बहुत लगाव है, लेकिन जब भी आप बात करने की कोशिश करते हो तो ये टालते हैं। और बहुत कम लोग हैं जो नहीं मिले हैं अभी तक इनसे। ज़्यादातर के मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी इस व्यक्ति को जानते हो। मुझे 90% लग रहा है कि ऑलरेडी आप इस व्यक्ति को जानते हो, और यही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। लेकिन इनके साथ में जर्नी, बाप रे, मतलब बहुत ही तकलीफ़ों से भरी हुई है। और जो लोग नहीं जानते हैं, लेट मी टेल यू, ये आपको मिलेंगे किसी वर्क प्लेस पर जहाँ पर आप जॉब करते हैं। अगर आपकी जॉब नहीं लगी है, पहले आपकी जॉब लगेगी, ठीक है, वहाँ पर ये आपको एक दिन मिलेंगे। और जब मिलेंगे तो आपको बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे, ये भी मैं बता दूँ। हो सकता है कि आपको बोला जाए कि इनको ये, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो जगह है, आपको बोला जाएगा आप इनको ये दिखा दीजिए। इफ़ यू आर अ टीचर तो आपको बोला जाएगा उस क्लासरूम में लेकर इनको जाइए, कुछ तो ऐसा है। और उस वक्त तक आपको कुछ नहीं लगने वाला, आप अपने काम पर ध्यान दे रहे होंगे, ये अपना काम कर रहे होंगे, लेकिन इनकी नज़र आप पर होगी, एंड फिर आपकी जर्नी इनके साथ शुरू होगी। तो अगर ये मेडिकल फील्ड से हैं या हीलिंग, कुछ हीलिंग का मुझे दिख रहा है, तो इनका कोई वर्कशॉप होगा, कुछ तो होगा, ये कुछ तो शेयर करने के लिए आएंगे, और फिर आपकी इनसे मुलाकात होगी, नंबर एक्सचेंज होगा, बातचीत होगी। बहुत दिनों तक आपकी बातचीत होती रहेगी, फ्रेंड के तौर पर ही कह सकते हैं। धीरे धीरे करके आपका कनेक्शन डेवलप होगा, और जिनका ऑलरेडी हो चुका है वो उनसे ये बहुत रेजोनेट कर रहा होगा। शुरू में आपने इनको भाव नहीं दिया, क्योंकि जब ये आपको मिले होंगे उस वक्त आपका रिलेशनशिप किसी और से था, आप किसी और के पीछे थे और वो व्यक्ति किसी और के पीछे था, ऐसा था, ट्रायंगल टाइप। तो आप बहुत कोशिश कर रहे थे उस व्यक्ति को अट्रैक्ट करने के लिए, वो व्यक्ति नहीं सुन रहा था आपकी, या फिर आपको इग्नोर कर रहा था, या फिर आपको हर्ट कर रहा था, पल पल में आपको कुछ ऐसा कह देना जिससे आपका दिल बहुत दुख जाए। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही होंगी, तब ये व्यक्ति आपको मिलेगा। ये व्यक्ति आपको अलग से मिलने के लिए बुलाएगा, बात करने के लिए बुलाएगा, आपको वीडियो कॉल कर सकता है, थोड़ा आपको हल्का फील करवाने की कोशिश। तो आपको लगेगा कि ये क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मैं तो बात भी नहीं कर रही, मैं कुछ बोल भी नहीं रही, क्यों इतना आगे पीछे घूमता रहता है,
इस तरीके की चीज़ें होंगी आपके साथ। एक समय के पश्चात आपको फिर धीरे से लगाव होना शुरू होगा। रीज़न ये होगा कि आपको लगेगा ये व्यक्ति बहुत दयालु है, ऐसा, क्योंकि ये कई सारे एनजीओ से जुड़े हैं, कई सारे ट्रस्ट वगैरह से जुड़े हैं, बहुत से लोगों की हेल्प करते हुए वीडियो शूट करना एंड फोटोज़ निकालना, फेसबुक पे डालना, ये सब कुछ ये करेंगे। देन आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा इंसान है, और फिर आप इनकी तरफ आगे बढ़ेंगे, फिर ये रिश्ता शुरू होगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। बट ये भी दिख रहा है कि बीच में ब्रेक भी लग जाएगा। हो सकता है इस व्यक्ति की शादी हो जाए, हो सकता है ये व्यक्ति आपको गोस्ट करे, शादी करे, और उसके बाद फिर इसका कमबैक हो। मुझे नहीं पता किससे रेजोनेट कर रही है ये रीडिंग, लेकिन बहुत हैवी एनर्जी है। बाप रे, मेरे को सिर दुख रहा है, ऐसा लग रहा है। इस व्यक्ति की वजह से आप हीलिंग के फील्ड में आएंगे, इस व्यक्ति की वजह से आप रिचुअल्स करने शुरू करेंगे। ये व्यक्ति आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर आएगा। एक खालीपन आपके जीवन में है, खालीपन इस व्यक्ति के जीवन में भी है, एंड दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं एक दूसरे को आप लोग अट्रैक्ट करोगे। तो यूनिवर्स ने ना जैसे सब कुछ प्लान करके रखा है, ये यहाँ पर होने वाला है। ओके, ये व्यक्ति आपसे एज में बड़े हैं, लेकिन इनकी बातें बच्चों जैसी हैं। मैच्योरिटी को देखते हुए आपको लगेगा कि आप ज़्यादा मैच्योर हैं, ये उतने मैच्योर नहीं हैं। इनकी तरफ से कहीं ना कहीं एक अप्रोच रहेगी, लेकिन जब आप इनको बदले में जवाब दोगे तो ये हो सकता है मूव ऑन कर जाएं। ये किसी और सिटी में रहते हैं, मुझे दिल्ली यहाँ पर बार बार दिखाई दे रहा है कि हो सकता है ये दिल्ली से हों, आप कहीं और से हों, एंड ब्राह्मण फैमिली से ये हो सकते हैं, ऐसा भी लग रहा है। इनकी छोटी छोटी आँखें हैं, गोरे हैं ये, एंड इनके बाल सिर पे थोड़े कम ही हैं, बहुत ज़्यादा बाल नहीं है। फेस इनका बड़ा है, उनकी बॉडी जो है वो थोड़ा लड़कों जैसी है। मतलब फेस अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा ही इज़ अ मैन, और इफ़ यू आर अ मेल तो आपको लगेगा कि मतलब एक वुमेन है। बट अगर आप पीछे से देखते हो और मान लीजिए इनका फेस आपको नहीं दिख रहा है, देन यू विल फील कि कोई लड़का है, ऐसी से पर्सनैलिटी है इनकी, या कोई लड़की है, कि वो थोड़ा फ़र्क आ जाता है ना। आपकी बॉडी थोड़ी सी हैवी दिखती है एज के साथ, भले ही आप बहुत फैट नहीं है बॉडी में, बट स्टिल आप थोड़ा दिखते हो हैवी से। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अपने फादर के जैसे लगते होंगे ये, अगर फीमेल हैं तब भी अपने फादर की तरह लगती हैं वो, और बहुत एक्टिव हैं, बहुत जल्दी जल्दी चलना, भागना, एक वो नेचर है कि कहीं पर भी जाएंगे तो एकदम से अटैक करेंगे। मतलब उनकी एक सोच है कि कहीं पर अगर आप जाते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो एकदम से अटैक करो, सो दैट सामने वाला कुछ समझ ही ना पाए, हड़बड़ा जाए, और फिर वो आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। तो कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी वगैरह लगाते हैं, बहुत ही डिप्लोमेटिक टाइप हैं, लेकिन अंदर से ओके सो बहुत कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से एक जगह है अंदर जो अभी भी हील नहीं हुई है, और उसी की वजह से आपको बहुत तकलीफ देंगे, इनकी अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से। जैसे कि ये जिनको पसंद करते थे वो लड़की किसी इनके बेस्ट फ्रेंड से शादी कर लेगी, ऐसा होगा, या फिर वो इनको धोखा देगी, चली जाएगी, ऐसा यहाँ पर दिखता है। इनके घर में हो सकता है कि भेदभाव होता हो। इनके अगर भाई बहन हैं, जो मुझे दिख रहा है कि काफ़ी बड़ी फैमिली है, तो भाई बहन से कंपेयर किया जाएगा कि तुमने इतना नहीं कर पाया, तुम उस जगह पर नहीं पहुँचे, ऐसा। तो मे भी इनको एक्टिंग का शौक है, लेकिन इनको मेडिकल फील्ड में डाला गया, इनको डेंटिस्ट बनाया गया, तो वो एक एक्टिंग का भी कीड़ा अंदर रहता है, तो उसकी वजह से मे भी माँ बाप का प्यार उतना नहीं मिला, तो वो एक चीज़ है। जब आप इनसे मिलेंगे तो हो सकता है ये आपको बताएं कि इनके फादर का एक्सीडेंट हुआ, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, उनकी सर्जरी हो रही है, इस तरीके की चीज़ें भी आ सकती हैं। गाइज़, मैं सब कुछ चैनल कर रही हूँ, देखिए आपसे क्या रेजोनेट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बट ये व्यक्ति ना, यहाँ पर एम्परर का कार्ड नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति एम्परर ही है। भारी सी आवाज़, बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी, बात करने का तरीका बहुत इम्प्रेसिव है, लेकिन फीलिंग्स नहीं बताएंगे। बात करेंगे तो घुमा घुमा के करेंगे, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जैक्टली ये पर्सन कहना क्या चाहता है, लाइक दैट। मन के बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि इतनी हीन भावना है अंदर, क्योंकि कॉन्फिडेंस इतना लो हो चुका है कुछ चीज़ों को लेकर, स्पेशली व्हेन इट इज़ अबाउट मैरिज, रिलेशनशिप, अबाउट अ गर्ल, अबाउट अ बॉय, तो घुमा घुमा के बात करना कि तुम समझ भी जाओ कि तुमको मैं पसंद करता हूँ या करती हूँ, तुम अपनी तरफ से बोलो, मैं नहीं बोलूँगी या बोलूँगा, क्योंकि उनको लगता है मैंने बोला और फिर मेरी बेइज्जती हो गई। तो इस तरीके की चीज़ है, यानी कि इस व्यक्ति को हीलिंग की नीड है। बहुत प्यारा, बहुत लॉयल बंदा है, बहुत केयर करेगा। ऐसा व्यक्ति है कि ये बोलेगा कि मैं जिससे मिला हूँ उसके साथ ही मुझे
बुढ़ापा अपना निकालना है, मुझे मरना उसी के साथ है, एक ही दिन में मरूं, ये वाली सोच है। लेकिन जो पास्ट में हो गया है उसकी वजह से इतना ये पीड़ित है कि खुलकर एग्जैक्टली बता ही नहीं पाएगा कि ये है क्या, या कितना प्यार है वो नहीं बता पाएगा। ओके, सो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत हार्ड वर्किंग है, पैसा कमाना, पैसा बनाना, शांति से कभी नहीं बैठेगा, हमेशा काम 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 काम। आप कभी भी इस व्यक्ति को शांति से बैठे नहीं देख सकते हो। ऑल्सो एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये कैसा व्यक्ति है ना, कि जैसे आप किसी से मिलने गए, 4-5 लोग हैं, बातचीत चल रही है, आपने उनको कुछ गिफ्ट दिया, राइट, और फिर आपने कहा कि भाई अपना गिफ्ट अपने साथ लेके जाना। फिर बहुत भीड़ भाड़ होने की वजह से कई बार हम भूल जाते हैं कि जब वो जा रहे हैं तो हम उनको उठा के वो चीज़ दे दें कि अरे अरे आप जा रहे हो घर पे, ये आपका गिफ्ट है, आप लेके जाइए। ये ऐसा व्यक्ति है, ये बात करेगा, सबको अटेंड करेगा, सारा कम्युनिकेशन सब चल रहा है, और अगर बीच में से कोई उठा तो इसको याद रहेगा कि वो वाला जो डिब्बा था वो इसको देना है। मतलब समझ रहे हो कितना तेज़ है ये व्यक्ति, बहुत तेज़ है। स्माइल बहुत प्यारी है, देखना आप। तो ऐसे ये पर्सन है। नंबर 3 अक्टूबर, तुला राशि, वृश्चिक राशि, इसका कुछ तो कॉम्बिनेशन टाइप आपको लगेगा। ये डेट्स हो सकती हैं, या 3 जिससे मूलांक या भाग्यांक बने, ऐसा उनका बर्थ डेट हो सकता है, या अक्टूबर का कोई डेट हो सकता है, हाई चांसेस हैं। लड़कियों से फ्लर्ट करना, रोमांस करना, रोमांस नहीं कह सकते, फ्लर्ट कह सकते हैं, वो भी सीरियस वाला नहीं। ऐसा नहीं कि किसी लड़की का फ़ायदा उठाया है, वो नहीं है। लेकिन अगर कोई आया है बात करने के लिए, कोई लड़की आई है, मिली है, तो उसकी तारीफ़ कर दी, माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हो। अच्छा, मुझे यहाँ पर दिख रहा है उर्दू बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने भाषा में, बहुत ज़्यादा उर्दू का यूज़ रहेगा। जैसे तहज़ीब या तशरीफ़ रखिए, इस तरीके के वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे वो। मुद्दा क्या है, क्या मसला है, इस तरीके से, तो वो वर्ड्स मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। जबकि ऐसा फील होता है कि ब्राह्मण हैं, बट मे बी कि किसी कम्युनिटी से जुड़े हैं, कि पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिशियन हैं, फैमिली भी, इनकी मम्मा भी आई थिंक पॉलिटिशियन। उनके बाल आप देखना छोटे छोटे होंगे उनके मम्मा के। तो ऐसे से पर्सनैलिटी यहाँ पर दिख रही है उनके लिए, यू नो। इस तरीके से यू कैन अंडरस्टैंड के कहाँ से ये हैं। किसी बहुत महंगी जगह पर इनका घर है, या इनका, अगर ये मेडिकल फील्ड से हैं तो इनका क्लिनिक है, और काफ़ी जगह पर है। फैमिली बहुत मैटर करती है, माँ बाप, फैमिली जोड़ कर रखना, सोसाइटी में नाम। रिस्क लेने वालों में से ये कमी है। अगर आप मान लीजिए कि अदर कास्ट हो, जो कि मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है ये व्यक्ति अदर कास्ट हो, ब्राह्मण लग रहा है, आप ब्राह्मण शायद नहीं हैं, तो अगर इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना है ना, आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। मतलब कि आपको इस व्यक्ति के आसपास रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं रहे तो ये फैमिली के दबाव में आकर किधर ही और निकल जाएंगे, बाद में पछताएंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन उस वक्त इनको समझ नहीं आएगा। ओके, हर वक्त ट्रैवल करना, हर वक्त कहीं अपने काम के लिए जाना, ऐसा सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो काम पर बहुत फोकस है, हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना। साथ ही साथ इनको ऐसी लड़कियाँ या ऐसे लड़के पसंद होंगे जो बहुत क्रिएटिव हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, जिनको एडिटिंग एंड कंप्यूटर से जुड़ा काम आता है, इंटरनेट नॉल, ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे जुड़ा काम आता है, उनसे ये बहुत अट्रैक्ट होंगे। प्लस जब भी पार्टनर के बारे में सोचेंगे तो सोचेंगे ऐसा पार्टनर मिले जो मेरे को हेल्प कर सकता है ग्रो करने के लिए। अट्रैक्टिव लड़कियां बहुत पसंद हैं, कॉन्फिडेंट लड़कियां बात करती हैं तो ऐसा लगता है कि इनके अंदर किसी चीज़ का डर ही नहीं है, बात करने का वो तरीका, तो उस टाइप की लड़कियां इनको बहुत पसंद आएंगी। तो अगर आप ऐसे हो तो यही रीज़न है कि आपसे अट्रैक्ट होंगे। तो जब भी आप इनसे मिलें, जब मिलेंगे तो आपको लगेगा आप एकदम से सहम जाओगे, नर्वस हो जाओगे। आई कैन फील इट, क्योंकि इस व्यक्ति का ऑरा ही ऐसा है, आप एकदम से सहम जाओगे। उसका चेहरा भी ऐसे ग्लो करता होगा ना, बट आपको नहीं करना है ये। अगर आप इस व्यक्ति को जीतना चाहते हो तो आपको आपके अंदर जो चीज़ें हैं, यानी कि आपको जो कॉन्फिडेंस मिला है ईश्वर की कृपा से, जो स्किल्स हैं आपके अंदर, वो दिखाने पड़ेंगे, राइट। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जब ये व्यक्ति आपसे मिलेगा तो पूछेगा कि जिम खोलें क्या, पता नहीं, मुझे सुनाई दिया, आप बाकी मुझे बताइए कि जिम हम खोल सकते हैं क्या। आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं क्या?
आई फील इट कि आप शायद किसी गांव से हैं, वो शायद किसी सिटी से हैं। ये भी दिख रहा है कि अप्रोच ये व्यक्ति करेगा, प्रपोज आप करेंगे। जब आप प्रपोज करेंगे तो शायद ये व्यक्ति आपको रिजेक्ट कर दे, बट देन दिस पर्सन विल कम बैक। क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके लिए। एंडिंग है यहाँ पर, सेपरेशन है आप दोनों का, और फिर मीटिंग है। उस दौरान आपको पता चलेगा कि आपका पोटेंशियल क्या है। बेसिकली ये पर्सन हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल, आप क्या कर सकते हो ऐसा। ये व्यक्ति सीक्रेट्स बहुत रखता है और जल्दी शेयर भी नहीं करता। पक्का है, सच्ची बहुत पक्कू टाइप है बहुत कुछ है अंदर, लेकिन पूरा मिस्ट्री का भंडार। गले पर तिल है एक, आप देखना इस व्यक्ति के आई थिंक लेफ्ट साइड में पीछे गले की तरफ तिल होगा, और हाथ पर भी या उंगलियों के बीच में यहाँ पर कहीं पर तो तिल है। यस, पिक्चर्स लेने का बहुत शौक है। मून का कार्ड है यहाँ पर। बहुत गहरा कनेक्ट है इससे, और जब मिलोगे तो एक अलग सी तड़प रहेगी अंदर। पता है, आप इससे दूर नहीं रह सकते इस व्यक्ति से। आपको कई बार लगेगा कि ये व्यक्ति दूर जा रहा है, ये व्यक्ति टॉक्सिसिटी फैला रहा है, स्टिल आप छोड़ नहीं सकते। ऐसा यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए। गिव अप नहीं किया तो ये कनेक्शन बहुत कुछ देगा आपको। अगर गिव अप नहीं किया तो ये व्यक्ति आपको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगा। आपको मेरी आवाज़ से ही फील हो रहा होगा, मैं बहुत खिलखिला के बात कर रही थी और अभी बहुत गंभीरता सी है। ये एनर्जी होती है। ये व्यक्ति बहुत गंभीर, बहुत भारी आवाज़ है इस व्यक्ति की। कम बात करना, इम्पॉर्टेंट बात करना, टाइम से चीज़ें करना। 12 बजे बात करनी है तो 12 बजे ही करनी है, मिल के बात करनी है, फ़ोन पर बात नहीं करनी है। वेरी हैवी एनर्जी, बाप रे। आप तो ईश्वर की कृपा से ही डील कर पाओगे, लेकिन जर्नी आई थिंक वेरी डिफ़िकल्ट। यस, सो ये हैं आपके डेस्टिन्ड पार्टनर। और मैं आपके कुछ डेट्स भी देख लेती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट। ये देखो, मैं यही आपको बता रही थी। शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स। पर्सन हेल्प करेगा, आप अंदर क्या हो वो आपको समझाने के लिए और दूसरों के सामने लाने के लिए। मैंने कहा ना, पोटेंशियल। ऑल्सो ये पर्सन भी ऐसा ही है, सामने दुनिया के कुछ है और अंदर कुछ है। और यही मैंने एम्परर की बात करी थी कि एम्परर का भी ऐसे ही होता है, अंदर से कुछ बाहर से कुछ। सो रिमेंबर दिस, ये पर्सन बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आएगा आपकी लाइफ में। क्या डेट्स इंपॉर्टेंट रह सकती हैं? 27 डेट, एज कुछ भी हो सकता है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वी हैव 1, देन वी हैव जुलाई का महीना, आई थिंक मैंने बोला था। इसके अलावा मदर यूनिवर्स डेट्स, मार्च का महीना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप ना पाइल 1 भी देख लेना एक बारी। शनिवार का दिन खास रह सकता है, सितंबर का महीना। और मदर यूनिवर्स दैट वी नीड टू नो, दिसंबर का महीना। मैंने कहा ना, आप एक बार पाइल 1 भी देख लो। 22 एंड मंडे, इनमें या तो मिलोगे, इनमें या तो कुछ खास होगा। ये डेट्स आप राइट डाउन कर सकते हैं। मैंने अक्टूबर भी आपको बोला था। लुक एट दिस। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। होप यू लाइक इट। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपने, ठीक है।
हेल्प करो। ओके गाइस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। और अगर यहाँ पर कुछ आपको बाकी लग रहा है तो मुझे बता देना, मैं वो अगली रीडिंग में शेयर कर दूँगी। ऑलराइट, ओके गाइस, ओके, माय लव, टेक केयर, बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया इस कार्ड को, ग्रुप नंबर 3 को, तो ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी टाइप, सब कुछ हम शेयर करेंगे यहाँ पर। तो जब तक कि मैं कार्ड शफल करी हूँ गाइज, वीडियो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, इतनी मेहनत करती हूँ, वीडियो देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे बताते भी रहिए कि आपको कौन से वीडियोस चाहिए, किन वीडियोस की नीड है, मैं ज़रूर से लेकर आऊँगी। ओके, सो यहाँ पर मैसेज है सभी लोगों के लिए कि जो लोग भी अपने घर पर फिश रखते हैं या फिर आपके घर में छोटा सा टॉर्टोइज है, कुछ तो है आपके घर में, कोई एनिमल है, प्लीज़ उसका ध्यान रखिए, क्योंकि जिस तरीके से उसका ध्यान रखना चाहिए उस तरीके से आप लोग ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, बैड कर्मा इकट्ठा करेंगे, सो बी केयरफुल। ओके, जो भी है, अगर आपके घर में फ़िश है, टॉर्टोइज है, तो मे बी आप वाटर चेंज नहीं करते जल्दी जल्दी और वो गंदा रहता है, या फिर अगर आप अपने घर में डॉग्स रखते हैं या आपके घर में रैबिट है तो आप लोग परेशान बहुत करते हो सच्ची, या तो घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको परेशान करते हैं और आप लोग ना नहीं बोलते, ये सोच के कि यार ये तो एनिमल है, ये तो है ही, इसके लिए खेलो, इसके साथ मस्ती करो, तो दिस इज़ नॉट गुड। आप कहीं ना कहीं बैड कर्मा इकट्ठा कर रहे हैं और अगर आप इसी तरीके से करते रहेंगे तो कई सारे काम आपके बनने बंद हो जाएंगे, ये इंडिकेशन है, बाकी आप जानो। ठीक, मेरा काम है आपको बताना, मुझे मैसेजेस मिलते हैं तो मैं शेयर कर देती हूँ। तो जो लोग भी ये कर रहे हैं अलर्ट हो जाइए, अगर आप केयर नहीं कर सकते हैं तो आप उनको छोड़ दीजिए कहीं, या किसी को दे दीजिए जो उनको सच में प्यार करे, जो सच में उनका ख्याल रखे, क्योंकि एनिमल्स को आप लोग एनिमल्स समझ लेते हो, बोलने के लिए एनिमल्स हैं लेकिन उनको भी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इनफैक्ट हमसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो बोल भी नहीं पाते। सो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है, आगे आपकी मर्ज़ी। सो चलिए देख लेते हैं क्या है यहाँ पर आपके कार्ड्स, कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, कैसे लगते हैं, कहाँ मिलेंगे, कब जुड़ेगा आपका रिश्ता, कैसी रहेगी जर्नी, ऑल अबाउट दैट पर्सन। अगर गाइस आपको ओके, बाद में बताती हूँ, सारे कार्ड्स निकाले हैं क्योंकि एक साथ फिर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगी। सो वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, 8 ऑफ wands, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 5 ऑफ कप्स। तो 5 से कहानी शुरू हुई और 5 पर एंड हो जाती है, देख सकते हैं आप सभी लोग। 555 या 505 आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा जब आप अपने डेस्टिनेड पार्टनर से मिलने वाले होंगे या फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होंगे। हो सकता है कि उनका जो बर्थ मंथ है वो मई हो या डेट 5 हो सकती है, मूलांक या भाग्यांक उनका 5 हो सकता है। 8 नंबर से भी आपका कनेक्शन हो सकता है कि आपकी जब उनसे मुलाकात हो तो 7.5 ही चल रही हो या ढैया चल रहा हो, शनि देव का प्रभाव रहेगा आप पर या उन पर या आप दोनों पर हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 888 आपको दिखे, 808 दिखे, या फिर 8 से भी आपके बर्थ डेट्स हो सकते हैं, 17, 8, 26 लाइक दैट। ओके, सो ये भी चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। 3 नंबर भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रह सकता है कुछ लोगों के लिए। ना लेट्स सी कि कौन है वो, कैसी पर्सनालिटी है, क्या करते होंगे, कहाँ रहते होंगे, क्या कुछ है। आई फील जो आपके डेस्टिनेड पार्टनर हैं जब आपको वो मिलेंगे, या फ्यूचर स्पाउस हैं जब वो आपको मिलेंगे, कुछ खास ऐसा अर्न नहीं कर रहे होंगे, स्ट्रगल कर रहे होंगे किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिल जाए तो उसके लिए भी उनका स्ट्रगल चल रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब उनसे मिलेंगे तो शायद आप भी कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी में हो और वो भी हो। ऐसा नहीं लग रहा कि वो सेटल्ड हैं, ऐसा भी नहीं लग रहा कि एज बहुत ज़्यादा है। आई थिंक आपकी भी एज कुछ 22 से 25 हो सकती है, कुछ लोगों की ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये होगा कि उस दौरान आप मिले होंगे
और फिर शायद सेपरेशन हो गया हो, या अभी भी आप दोनों साथ में हो और वही कंफर्मेशन के लिए रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि वो बहुत मेच्योर एनर्जी नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जब आप मिलोगे तो बहुत नया नया होगा आपके लिए, सब कुछ स्ट्रगल नया, नई नई जिम्मेदारियाँ, सब कुछ हैंडल करना, एंड फैमिली को संभालना, अपने आप को संभालना, पैसे बचाना, ये सब कुछ बहुत चल रहा होगा। उस दौरान आपकी मुलाकात होगी। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि भाई ये स्ट्रगल काफ़ी लंबा है और अभी तक आप सीख ही रहे हैं और अभी आपकी मुलाकात हुई तो वो नया नया ही हो गया, है ना। कि जैसे बोलते हैं ना लोग कि जब तक आपकी शादी नहीं होती तब तक आप समझ नहीं सकते कि एक मैरिड पर्सन कैसा है, भले ही आपकी एज कितनी भी हो जाए। जब तक आप माँ नहीं बनते, मतलब जब तक बेबी नहीं रहता है आपके पेट में, तब तक आप वैसे माँ नहीं बन सकते। आप चाहे कितने भी बच्चों को अपनी गोद में उठाएं, कितने भी बच्चों को पालें, लेकिन वो एक जो फीलिंग होती है वो तभी होती है जब आप खुद एक बच्चे को जन्म देते हो, राइट। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है तब तक आप बच्चे ही रहते हो, ये है। तो मे बी आपकी एज हो सकता है ज़्यादा है लेकिन स्ट्रगल अभी भी चल रहा है, तो वो बचपना अभी भी आप लोगों में है। आपकी किसी यात्रा के दौरान मीटिंग होगी, ट्रेन में जा रहे हैं या फ्लाइट में जा रहे हैं तो उस दौरान आपकी मीटिंग होगी, और ये कोई बहुत लंबी यात्रा हो सकती है, किसी और राज्य में जाना, ऐसा उस दौरान इनसे यात्रा होगी। थोड़े गुस्से बाज व्यक्ति हैं ये, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, बहुत जल्दी किसी भी बात का जवाब दे देना, इस टाइप के हैं। और आपका ऐसा है कि आप बिल्कुल विरुद्ध हैं, आप चुप रहते हैं, सोच समझ कर बात करते हैं, बहुत मैच्योर हैं, और इनका बिल्कुल उल्टा है। ऐसा लगता है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं जब आपसे मिलेंगे या आपसे विवाह होगा तब भी शायद ये अर्न ना कर रहे हो और आपकी अर्निंग शुरू हो जाए। ये एक मुझे पूरा सीन दिख रहा है तो मैं आपको शेयर करती जा रही हूँ। बाकी मैं आपको बताऊँगी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, बट पता नहीं क्यों ये इतने मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं शेयर कर रही हूँ। जो भी फ्लो है मैं वो रोकना नहीं चाहती, इसलिए मैं बोलती जा रही हूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अर्न नहीं करते और आप अर्न करोगे। मैं ये रीडिंग ऐसे कर रही हूँ कि आप फीमेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। मुझे लग रहा है कि जो भी यहाँ पर मेल्स हैं उनके लिए शायद ये बहुत ज़्यादा रेजोनेट ना करे, फीमेल्स के लिए करेगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं उनके साथ में आपका एक स्ट्रगल रहेगा अर्निंग को लेकर, कि आप अर्न करोगे वो नहीं करेंगे, और फिर आप दोनों के बीच में छोटी मोटी फाइट होगी। बट इसी के ज़रिए यू विल अंडरस्टैंड कि आपका पार्टनर क्या है, आपका पार्टनर भी आपकी इंपॉर्टेंस को समझेगा और फिर ये रिश्ता बहुत गहरा होगा। तो एक मूवी के जैसी मुझे दिख रही है यहाँ पर, राइट। ओके, सो आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ही रोमांटिक होंगे, लेट मी टेल यू, बहुत ही रोमांटिक हैं। एंड जब आपसे मिलेंगे तो आपको डेट पर ले जाना, आपको रोजेस देना, आपको गिफ्ट्स देना, कहीं से भी अरेंज करना, हालांकि पैसे नहीं हैं स्टिल वो अरेंज करके आपको देंगे, तो वो चीज़ें बहुत करेंगे। बातें करने का बहुत शौक़ होगा उनको, चिट चैट करना, आप उनसे 10 घंटे लगातार बात कर सकते हो, इस टाइप के वो व्यक्ति हैं। पेंटिंग करने का शौक़ होगा, हो सकता है कि उन्होंने कोई कोर्स किया हो डिज़ाइनिंग वगैरह का, तो फ्रीलांसर हो, मतलब समटाइम्स कोई प्रोजेक्ट मिल गया तो वो कंप्लीट कर लिया, इस तरीके की उनकी जॉब हो सकती है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो हो सकता है एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो, तो कई बार वर्कशॉप्स वगैरह होते हैं ना छोटे कि 90 रुपीज़ का, 99 रुपीज़ का, इस तरीके से, तो वो उन्होंने काफ़ी सारे अटेंड किए हों और उसका ज्ञान उनको हो सकता है। गार्डनिंग का उनको काफ़ी शौक़ होगा, इन्वेस्टमेंट का काफ़ी शौक़ होगा। अगर उनके पास 5000 है तो कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जिससे कि उससे पैसा बने, तो इस चीज़ में काफ़ी वो स्मार्ट है। लेकिन पैसा उनके पास रुकता नहीं है, क्योंकि उनका राहु का प्लेसमेंट आप देखना कुंडली में ऐसा होगा कि पैसा उनसे भागेगा। अगर वो पैसा अपने माँ के पास रखें, अगर अपने वाइफ के पास रखें, अगर अपनी सिस्टर के पास रखें, किसी भी फीमेल के पास रखें, तो वो पैसा टिकेगा, अदरवाइज निकल जाएगा। कुछ इस तरीके से है उनका। बनारस साइड या कोई भी ऐसी साइड जहाँ पर आपको नदियाँ दिखेंगी, ऐसे किसी स्थान से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। जहाँ भी आप देख लो, जैसे लोग बोलते नहीं, अरे वो तो नदी के किनारे वाले लोग हैं, उस टाइप से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसे किसी जगह के रहने वाले वो हैं। ऑल्सो उनको हॉर्स राइडिंग अच्छा लगता होगा और उनको काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट होगा, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, ये सारी चीज़ों में बहुत उनको इंटरेस्ट होने वाला है। लेकिन वही है, फाइनेंशियली बहुत अच्छा नहीं कर रहे होंगे। गाना बहुत अच्छा गाते होंगे। अच्छा, एयर गार्डियन का आपने कार्ड चूज़ किया है,
शिफ्ट ऑफ परसेप्शन। एंड यहाँ पर जो रीडिंग निकल कर आ रही है उससे ये पता लग रहा है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो बहुत ही खुले विचारों के हैं। जैसे यहाँ पर हो सकता है वो तुला राशि या कुंभ राशि के हों या मिथुन राशि के हो सकते हैं। एरी एनर्जी है, जैसे कि ये पर्सन स्टेबल एक जगह पर नहीं रहना चाहता, किसी एक कमिटमेंट में नहीं रहना चाहता, किसी जिम्मेदारी के बोझ में नहीं रहना चाहता, लेकिन इस व्यक्ति पर जिम्मेदारियां होंगी बहुत सारी जो उसको हैंडल करनी पड़ेंगी। और ये इस व्यक्ति का एक सैड पार्ट होगा। जब ये व्यक्ति आपको मिलेगा तो हो सकता है ये व्यक्ति आपको यही बोले कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं चाहिए, मुझे तो फ्री रहना था, या मुझे तो ब्रह्मचारी बनना था, या मुझे तो सन्यासी बनना था, या मुझे कोई सिद्धि प्राप्त करनी थी, या मुझे जस्ट मैं अपनी लाइफ जीना चाहता था जैसे भी मैं चाहूँ, लेकिन इतनी सारी जिम्मेदारियाँ पता नहीं कहाँ से मेरे ऊपर आ गई। जब आप मिलोगे तो हो सकता है ये व्यक्ति ये भी बोले कि हम दोनों मिलकर कहीं दूर जाकर रहेंगे, फैमिली में नहीं रहेंगे, क्योंकि फैमिली में भी विवाद होते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि ये व्यक्ति जहाँ से बिलोंग करता है वहाँ ना रहकर ये वहाँ रहता हो जहाँ पर आप रहते हैं, थोड़ी दूर पर पड़ोसी हो सकता है ये व्यक्ति। तो बाप रे, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं पाइल 3 में, पता नहीं क्यों, अलग 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 अलग। बाकी तो आप ही मुझे बताना कि किसकी है ये रीडिंग। ऐसा लग रहा है कि आपकी जो कहानी है वो ऐसे सीरीज़ के जैसी चल रही है, ऐसा लग रहा है। आजकल नेटफ्लिक्स पे आती है ना सीरीज़, वो हाल है। बाई चांस ये व्यक्ति मिलेगा और जैसे ही ये व्यक्ति आपको मिलेगा आपको तुरंत ये एहसास हो जाएगा कि कहीं ना कहीं ईश्वर की कोई प्लानिंग है, दैट इज़ वाई आप दोनों मिले हो। ऐसा मतलब वो कनेक्शन, डीप कनेक्शन आपको लगेगा, तुरंत आपको क्लिक होगा कि ट्विन फ्लेम है, या फिर आपको लगेगा कि सोलमेट है। आपको लगेगा एक ऐसा कनेक्शन है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। आपको लगेगा कि ये व्यक्ति आपको हेल्प करता है ग्रो करने के लिए, आप इस व्यक्ति को हेल्प करते हो ग्रो करने के लिए। फिजिकल कनेक्शन भी आपका बन सकता है, क्लियरली यहाँ पर दिखाई देता है। अचानक से एंट्री होगी जब आप सोच नहीं रहे होंगे अबाउट अ पर्सन, अबाउट मैरिज, समथिंग, एनीथिंग, उस वक्त ये व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर कर जाएगा। डस्की कलर है, बाल लंबे हैं, काले हैं, लाइट कलर के कपड़े पहनना इनको पसंद होगा, आंखें बड़ी बड़ी हैं, खास करके आईलैशेस बहुत अच्छे होंगे इनके। अपने एक हाथ में काले रंग का कुछ धागा ये पहनेंगे हमेशा, आप देखोगे, और एक रिंग भी इनके हाथ में रहेगी जिसका कलर हो सकता है रेड, मतलब जो जेम स्टोन है, तो वो आप देख सकते हैं। एम्प्रेस, ओके, सो क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट नहीं हैं, या किसी बहुत ही अबंडेंट फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं। एवरेज फैमिली है, इनका जो भी काम है छोटा मोटा टाइप काम है, बहुत बड़ा काम, कोई बहुत बड़ी कंपनी या फैक्ट्री नहीं है, कोई शॉप हो सकती है इनके फादर की, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, या इनका अपना कोई काम है। बेसिकली बहुत ज़्यादा अबंडेंट नहीं दिख रहे हैं, बट आप दिख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही अबंडेंट फैमिली है, एंड बहुत आपके घर पे जैसे माँ लक्ष्मी की बहुत कृपा है, प्रॉस्पेरिटी है। तो ये व्यक्ति जब आपसे जुड़ेगा, आपके पेरेंट्स की तरफ से ना हो जाएगी, बट देन स्लोली हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स से ज़िद करें, या फिर पता नहीं आप दोनों कुछ रिचुअल्स करें, तब जाके आप दोनों की शादी एक दूसरे से होगी। अदरवाइज़ बड़ी मुश्किल है, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत लगते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल हो, और आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो एवरेज टाइप हैं। जब ये आपको देखेंगे तो ये आपको देखते रह जाएंगे, और कई बार आपको बोलेंगे भी कि आप सच में किसी प्रिंसेस से कम नहीं लगते, ऐसा, या किसी एम्प्रेस से कम नहीं लगते। सो ये चीज़ है, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ाइट करते रहेंगे, बट बड़ा मुश्किल है इस जर्नी में आगे बढ़ना इस व्यक्ति के साथ। ये लीजिए, इसके लिए इनको एम्परर बनना पड़ेगा। हो तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट ही हो, कुछ तो है, क्योंकि लवर्स का भी कार्ड आया है और एम्परेस एम्परर का भी कार्ड आ गया। तो जब ये दो इस तरीके के कार्ड्स आए हैं तो इसका मतलब है कि आप दोनों का जुड़ना है ही, पहले से ही, बहुत पहले से डिसाइडेड है, लेकिन जर्नी इतनी ईजी नहीं है। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ये पर्सन आपकी वजह से चेंज होगा, बेसिकली यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है। पहले ये व्यक्ति हो सकता है कि थोड़ा सा उस टाइप का हो, नहीं, बिगड़े हुए लोग होते हैं, ऐसे हम बोलते हैं किसी बात की चिंता नहीं, कैसी भी लाइफ जी रहे हैं लफंगों के जैसे, इस तरीके से हो सकता है ये अपना पास्ट आपको बताएं,
कि बहुत ज़िद्दी, लड़ने वाले, झगड़ने वाले, धक्का मुक्की करने वाले, किसी ने कुछ बोल दिया तो मुक्का लगा दिया, स्कूल में भी कॉलेज में भी, जिसको किसी बात का फ़र्क नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं, उस टाइप की पर्सनालिटी हो सकता है ये हो। ड्रिंक करना, समटाइम्स स्मोक करना, बट आपके आने के बाद ये चेंज होंगी आपकी वजह से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सात्विक हो ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप बिल्कुल ऑनियन, गार्लिक ये सब भी नहीं लेते, तो नॉन वेज तो दूर की बात है। बट देन आपके लिए एनिमल्स के मैसेजेस आए थे सो एनिमल्स को थोड़ा ध्यान रखो। सो आई थिंक यूर अ पर्सन जिसको समझ नहीं आता है समटाइम्स आप किसी को हर्ट कर रहे हो, तो क्योंकि एज अ पर्सन तो आप काफ़ी अच्छे दिख रहे हो, ऐसा लग रहा है आप बहुत ध्यान रखते हो लोगों का, बट मे बी थोड़ी सी चीज़ों का ज्ञान नहीं है तो समटाइम्स केयरलेस हो जाते हो। बट एनीवेज आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं चेंज कर रहे हो पूरी तरीके से। ये पर्सन आपकी वजह से सुधरेगा और ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करेगा आपको। तो अब इस पर्सन की क्या मैं पर्सनैलिटी बताऊँ, ऐसा भी नहीं है कि बहुत कोट पैंट पहनते हैं, शर्ट में, टी शर्ट्स में, सिंपल से कैजुअल टाइप कपड़ों में आपको दिखेंगे। समटाइम्स आपको दिखेगा बाल भी नहीं बनाया हुआ है। इस टाइप की पर्सनालिटी है कि कभी मन किया निकल गए बाहर, और कभी भी मन किया तो घर में आ रहे हैं, खा रहे हैं, घर का खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, तो इस टाइप की पर्सनालिटी। अच्छा, मैं एक सीरियल आपको बताती हूँ, क्या, कभी हम कभी तुम, आई थिंक ऐसा कोई सीरियल है। तो वो सीरियल आप देखना, उसमें जो कैरेक्टर है, जो सीरियल का जो हीरो है, उसकी पर्सनालिटी आप देखना, उससे यू विल अंडरस्टैंड कि आपका फ्यूचर स्पाउस कैसा है। वो पर्सन बहुत प्यार करता है अपने पार्टनर को, बहुत केयरिंग है और बहुत अच्छे दिल का व्यक्ति है, लेकिन जब आप शुरू में देखोगे तो आपको लगेगा किस टाइप का ये पर्सन, इसको केयर नहीं है, कुछ नहीं है। वो वाली चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आप अगर वो सीरियल देखोगे तुरंत, अभी जब मैं बार बार एंजल से पूछ रही थी कि मैं क्या ऐसा बताऊं जिससे कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको एक क्लियर पिक्चर मिले उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, तो तुरंत वही सीरियल मेरे सामने आ गया। तो आई थिंक पाकिस्तानी सीरियल है आई गेस। तो वो मैंने कुछ झलकियाँ उसकी देखी हैं, तो वो कैरेक्टर यहाँ पर दिख रहा है। मुझे याद नहीं नाम क्या था उस कैरेक्टर का, आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आप एक प्रिंसेस के जैसे हो, क्वीन के जैसे हो, एम्प्रेस के जैसे हो। ये पर्सन जो है इसको कोई डिसिप्लिन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, प्यार आपको बहुत करेगा, ख्याल आपका बहुत रखेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट इस व्यक्ति में है, लेकिन इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है। तो अजीब ही पर्सनैलिटी है ये व्यक्ति, बहुत एक खुले दिल का व्यक्ति है। अगर आप बहुत गंभीर रहते हो, ये व्यक्ति आपको लाइफ जीना सिखा देगा। जैसे कि बारिश हो गई तो आप परेशान हो गए, अगर आपका रूम गंदा है तो आप परेशान हो गए, अगर कपड़े आपको वैसे नहीं मिले जैसे कि आप चाहते थे किसी पार्टी फंक्शन में पहनने के लिए, वो नहीं मिले तो आप परेशान हो गए, ये व्यक्ति आपको हंसना सिखाएगा कि अगर ऐसा नहीं है तब भी कैसे जियो। बारिश हो रही है तो जाओ बारिश में जाके नाचो, रूम भी गंदा है तो कोई बात नहीं, चलता है, अपनी जगह साफ़ कर लो और सो जाओ। मतलब हर जगह में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कह सकते, हर चीज़ को सेलिब्रेट करना। अगर कुछ साफ़ सुथरा है, सुंदर है तो सेलिब्रेट करना, अगर कुछ गंदा है तब भी आप खुश रह सकते हो, ये व्यक्ति ये आपको सिखाएगा, ऐसे मान लो। इस टाइप की पर्सनालिटी है। तो मैं एक चीज़ नहीं बता पा रही हूँ कि क्या क्या नहीं, वो एक होल पर्सनालिटी है, एक अपना एक व्यक्तित्व है जो आपसे बिल्कुल अपोजिट है, और वो इसलिए आपको मिलेगा क्योंकि वो आपके अंदर जितनी गंभीरता है वो हद से ज़्यादा है, उसको बैलेंस करने के लिए, और आप उसको मिलोगे क्योंकि समटाइम्स वो भी बहुत ऐसे केयरलेस हो जाता है, तो उसकी केयरलेसनेस को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये व्यक्ति बिल्कुल फ्यूचर का नहीं सोचता और आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोचते हो, विच इज़ नॉट गुड। सो एक बैलेंस ज़रूरी है कि फ्यूचर का जब हम सोचते हैं तो मान लीजिए हमने सोचा कि हमारे पास पैसे होने चाहिए, कल को हम बीमार हो गए, कुछ हुआ तो क्या करेंगे, तो पैसे इकट्ठे कर लिए और उसके बाद निश्चिंत हो गए। तो आपका नेचर क्या है, पैसे इकट्ठे हो जाएंगे फिर भी आप चिंता करोगे कि ये जो इकट्ठे किए हैं ये कहीं निकल ना जाए। वो व्यक्ति कैसा है, वो पैसा इकट्ठा नहीं करेगा और जब मुसीबत आ गई तो पता नहीं, वो वाली चीज़ है। तो आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को बैलेंस करोगे, ये वाली चीज़ यहाँ पर इस रीडिंग में आ रही है, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, बट आपको पता नहीं क्या लगेगा। सो ये यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए निकल कर आ रहा है। एक कार्ड मैं और निकालूंगी और फिर ये देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा था ना, ये व्यक्ति आपको सेलिब्रेट करना सिखाएगा, ये व्यक्ति आपको खुश कैसे रहना है ये सिखाने वाले। आपके अंदर जो भी ग्रजेस होंगे, जिन लोगों को आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, ये व्यक्ति आपको सिखा देगा कैसे माफ़ करो, मालूम है, ये आपको अच्छे से सिखा देगा।
आपको बता देगा कि किससे आपको जलन होती है, आपको ये भी बता देगा जलन क्यों होती है, आपको ये भी बता देगा क्यों जलते हो। ओके, सो कुछ डेट्स मैं देख लेती हूँ और फिर ये रीडिंग कंप्लीट होती है। मुझे बताना किससे रेजोनेट करें, मुझे बड़ा मज़ेदार व्यक्ति लगा। तो 27 ये इम्पॉर्टेंट डेट है, 13 इम्पॉर्टेंट डेट है, देख लेना इसमें मिलोगे या फिर इनका मूलांक भाग्यांक कुछ हो सकता है। फरवरी का महीना मुझे लग ही रहा था, नवंबर का महीना है, मार्च का महीना है, इनमें मिलोगे या फिर जो भी है, ये डेट्स आप राइट डाउन कर लो। सितंबर का महीना है, मई का महीना भी है, और मैंने बताया भी था आपको, और जून का महीना भी है। ठीक है, कुछ तो है यहाँ पर, कुछ तो इन डेट्स में होना ही होना है। ऑलराइट, सो दिस इज़ अ रीडिंग गाइज, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब्सक्राइब करोगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी, मेरी मेहनत रंग लाएगी। सो प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में गाइज, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।